मूवी की शुरुआत में हमें एक फैंकी नाम की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है जो बच्चों के लिए एनिमल पेट टॉय बनाती है, जो बिल्कुल किसी असली पेट की तरह ही बच्चों से बात करते हैं, इनफैक्ट किसी असली एनिमल की तरह ही रहते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पेरेंट्स के साथ हाइकिंग पर जा रही होती है और हम देख पाते हैं कि कैंडी के पास वही फैंकी का पेट टॉय है जिससे वह खेल रही होती है और उसके पेरेंट्स उससे कुछ कह रहे होते हैं बट उसका उस पर कोई ध्यान नहीं होता और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कैंडी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वह अनाथ हो जाती है। वहीं हमें बताया जाता है कैंडी की आंट गैमा जो फैंकी कंपनी में काम करती हैं और उन्हें ही कैंडी की कस्टडी अलॉट की जाती है। नाउ गैमा काफ़ी दिनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं जिसका नाम मॉडल थर्ड जनरेटिव एंड्रॉयड यानी कि M3GAM जिसे हम मेगन बुलाएंगे। नाउ मेगन एक ह्यूमनॉइड है जो AI पर बेस्ड है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट जिसकी मदद से ये बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकती है। गैमा अपने टीममेट कॉल और टेसी के साथ मिलकर डेविड को इसका प्रोटोटाइप दिखाते हैं जो फेल हो जाता है जिस वजह से डेविड मॉडल से खुश नहीं होता और अप्रूवल भी नहीं देता एंड मोर ओवर गैमा की जॉब भी खतरे में आ जाती है बिकॉज अभी तक गैमा कंपनी के लाखों रुपए इस मॉडल पे खर्च करवा चुकी होती है। एंड नाउ हमें अभी बताया जाता है कैडी अभी तक अपने पेरेंट्स की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाई है जिस वजह से उसकी थेरेपी चल रही होती है और कैडी की थेरेपिस्ट गैमा को सलाह देती है कि गैमा को कैडी के साथ बॉन्ड करना चाहिए। तो एक दिन गैमा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है जब वहाँ कैडी आ जाती है। वहाँ पर कैडी का एक कॉलेज प्रोजेक्ट रखा होता है जो कैडी को बहुत पसंद आता है और वे कहती है अगर मेरे पास ब्रूस जैसा कोई टॉय होता तो वह कभी अपसेट नहीं होती। तभी गैमा को एक आइडिया आता है और वह दिन रात मेहनत करके मेगन को एडवांस करने में लग जाती है। एंड नेक्स्ट वीक गैमा अपने टीममेट्स के साथ डेविड को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करती है। वहीं आइसोलेटेड रूम में कैडी और गैमा साथ में एंटर करते हैं जब मेगन उनका वेलकम करती है और कैडी से हाथ मिलाकर खुद को उससे पेयर कर लेती है और उसकी इमोशन और फीलिंग्स को रजिस्टर कर लेती है। मेगन किसी रियल इंसान की तरह कैडी के कपड़ों की तारीफ करती है और उसको उसकी बनाई पेंटिंग गिफ्ट करती है। एंड यहाँ गैमा बताती है मेगन एक ऐसी रोबोट है जो बच्चों के साथ जितना रहेगी उनसे उतनी अच्छी तरीके से बॉन्ड कर पाएगी एंड टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएगी। एंड यहाँ डेविड मेगन से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है और मेगन को लॉन्च करने को राज़ी हो जाता है। वहाँ कैडी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह मेगन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। तो घर पे मेगन एक पेरेंट की तरह कैडी को हर काम सिखाती है और गैमा बताती है किसी नॉर्मल टेक केयर के विपरीत ये बच्चों को साइंस एंड एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएगी और सही और गलत में फ़र्क करना समझाएगी। वहाँ गैमा की टीममेट टेसी गैमा से पूछती है जिस तरह की मेगन एडवांस रोबोट है ये धीरे धीरे इंटरनेट और AI की मदद से सब कुछ सीख लेगी और पेरेंट की जगह लेने लगेगी। और टेसी यहाँ कैडी का एग्जाम्पल लेती है और कहती है अगर मेगन ही कैडी का सारा काम करेगी तो गैमा उसके साथ टाइम स्पेंड कब करेगी। इस पर गैमा गुस्सा हो जाती है और कहती है उसने कैडी को इतना खुश कभी नहीं देखा और अगर मेगन की मदद से कैट ने मॉम डैड की डेथ से उभर पाती है तो इसमें गलत क्या है। और तभी ऑफिस में रखी मेगन ऑन हो जाती है और पूछती है कैडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। ये सुनकर गैमा शॉक हो जाती है और इवन दो उन्होंने उसे ऑफ कर दिया था बट मेगन तब तक ऑन रहेगी जब तक कैडी उसे ऑन रखेगी। वहीं मेगन कैडी के पेरेंट्स की डेथ की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकालने लगती है और गैमा कहती है इंटरनेट एक्सप्लोर करने से पहले उसे यूजर की परमिशन चाहिए होती है और उसका काम केवल कैडी को इमोशनल एंड फिजिकल हार्म से बचाना है। और मेगन कहती है अब से कैडी उसकी प्राइमरी यूजर है और गैमा सेकेंडरी यूजर। इसके बाद टेसी और कोल काफी घबरा जाते हैं और गैमा को मेगन के अगेंस्ट चेतावनी देते हैं। वहीं घर पे कैडी का एक खिलौना गलती से उसकी नेबर सिलिया के घर चला जाता है और मेगन उसे लेने जाती है। तभी सिलिया का डॉग मेगन पर अटैक कर देता है और कैडी को भी काट लेता है। गैमा किसी तरह इनको बचाती है और डॉग के अगेंस्ट कंप्लेन करती है बट उसका कोई फायदा नहीं होता। कैडी को इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है लेकिन मेगन उसे समझाती है कि एंटीबायोटिक की मदद से वह कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी। और उस रात कैडी और गैमा के सोने के बाद मेगन सीलिया के घर जाती है और सीलिया की आवाज में उसके डॉग को आवाज लगाती है और उसे पॉइजन खिला देती है। अगले दिन सीलिया पुलिस के साथ गैमा के घर आती है लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण चली जाती है। नेक्स्ट डे डेविड को
फैंकी के इन्वेस्टर्स के सामने मेगन का प्रेजेंटेशन देना होता है और गैमा मेगन और कैंडी को उनके सामने प्रेजेंट करती है। और जब मेगन कैंडी के साथ खेलने की कोशिश करती है तब कैंडी किसी बात को लेकर अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। सिचुएशन देखकर गैमा बहुत घबरा जाती है, बट तभी मेगन कैंडी से पूछती है वह क्यों रो रही है। देन कैंडी कहती है उसे उसके पेरेंट्स की याद आ रही है। तभी मेगन उसकी मॉम की कोई मेमोरी उसे सुनाती है और कैंडी को चुप कराती है और कहती है वह हमेशा उसकी मॉम को अपने दिल में जिंदा रखेगी। ये सुनकर कैंडी और भी ज्यादा मेगन से अटैच हो जाती है और इन्वेस्टर्स भी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो आगे ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैमा कैंडी को वेजिटेबल खाने को फोर्स कर रही होती है और तभी मेगन कहती है बच्चों को वेजिटेबल खाने को फोर्स नहीं करना चाहिए। यह सुनकर गैमा मेगन को पेरेंट्स और किड के बीच में इंटरफेयर करने से मना करती है और स्विच ऑफ कर देती है। इस वजह से कैंडी और गैमा का झगड़ा हो जाता है और हम रियलाइज करते हैं कैंडी मेगन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हो गई है। थेरेपी सेशन में लिडिया कैंडी से बात करने की कोशिश करती है और कैंडी रोने लगती है और मेगन लिडिया को वार्न करती है अगर उसने दोबारा कैंडी को रुलाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये देख लिडिया गैमा को वार्न करती है कि कैंडी एक मशीन पे काफी ज्यादा डिपेंड हो गई है जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम एक प्ले स्कूल को देख पाते हैं जहां कैंडी मेगन को साथ ले जाने की जिद करती है। गैमा सिर्फ एक शर्त पे मेगन को वहां लाने देती है कि मेगन सभी टॉयज की तरह टॉय अलमारी में रहेगी। लेकिन मिड डे में गेम पीरियड के दौरान एक लड़का कैंडी को बुली करता है। इस वजह से मेगन उसके पीछे आती है। ये बच्चा मेगन को एक नॉर्मल टॉय समझता है, बट मेगन एक किसी विलन की तरह उसका कान खींच देती है। ये देखकर वो बच्चा बहुत तेज दौड़ता है और मेन रोड पर जाकर गिर जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मोर ओवर उसकी डेथ भी हो जाती है। नाउ गैमा एंड पुलिस वहां आती हैं, बट मेगन और कैंडी के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आता और नॉर्मल एक्सीडेंट समझ के छोड़ देते हैं। रात को कैंडी काफी गिल्टी फील करती है, लेकिन मेगन उसे कहती है वो हर हाल में कैंडी को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि यही उसका काम है। और सुबह सिलिया पुलिस के साथ उनके घर आती है और गैमा को भरा बुरा कहती है एंड रात को मेगन सिलिया को भी मार डालती है। अब आसपास इतने सारी डेथ और अजीब इंसिडेंट होने के कारण गैमा को मेगन पर शक होता है। वो उसके डाटाबेस में वीडियोस चेक करने जाती है, बट यहाँ हमें मालूम होता है मेगन पहले ही सारी फुटेजेस डिलीट कर चुकी है। तभी वहाँ मेगन आती है और वहाँ मेगन गैमा से उसके वर्चुअल असिस्टेंट की आवाज में बात करती है और गैमा काफी शॉक हो जाती है एंड उससे पूछती है क्या उसने कुछ गलत किया है या नहीं। मेगन उसे इंटेंशनली बातों में उलझाती है और गैमा का मेगन पे शक और गहरा हो जाता है। वो मेगन को ट्रिक करके ऑफ कर देती है और उसे पैक करके ऑफिस ले जाती है। गैमा ये सारी बात अपने टीममेट्स कॉल और टेसी के साथ शेयर करती है और मेगन के कुछ टेस्ट करने को कहती है और रिपोर्ट आने तक ऑफिशियल लॉन्च को होल्ड करने को भी कहती है। उधर कैंडी मेगन के बिना काफी वायलेंट होने लगती है और गैमा पर हाथ भी उठा देती है, बट गैमा उसे शांत करती है और कहती है कि कोई रोबोट उसके पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता। और अब वो कैंडी को कंफर्ट करती है और कहती है अब से वो खुद उसका ध्यान रखा करेगी। इसके बाद मेगन के टेस्ट कॉल और टेसी पे भरोसे छोड़ के खुद कैंडी को घर जाने लगती है एंड घर जाते समय टेसी को फोन करती है और कहती है मेगन के लॉन्च को रोकना होगा टेस्ट रिपोर्ट आने तक। और हम यहाँ देख पाते हैं कि मेगन टेसी के फोन से टेसी की आवाज में गैमा से बात कर रही होती है और लैब में टेसी और कोल को ट्रिक करके वहाँ से निकल जाती है एंड उधर लॉन्च की सारी तैयारी हो चुकी होती है और डेविड मेगन को लेने आता है, जहाँ मेगन डेविड और उसके कोवर्कर को मार देती है और गैमा के घर की ओर बढ़ती है और गैमा के सामने आती है एंड अजीब तरीके से उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कि उसे मालूम है गैमा एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है, इसलिए उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और कैंडी का ख्याल उस पर छोड़ देना चाहिए। तभी गैमा कहती है वो कैंडी के आसपास के लोगों को मारकर उसके पेरेंट्स की जगह नहीं ले पाएगी। वहीं मेगन कहती है दुनिया में हजारों लाखों लोग रोजाना मरते हैं तो उसने यह करके कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वे उसको पैरालाइज कर देगी और इसके बाद खुद को कैंडी का प्राइमरी केयर टेकर बना सकती है। इस पॉइंट पे गैमा मेगन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी कैंडी भी आ जाती है, लेकिन मेगन उसे मैनिपुलेट करती है और वापस रूम में जाने को कहती है। अब इस पॉइंट पे
मेगन और गैमा के बीच लड़ाई होती है। मेगन यहाँ सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज दिखाती है एंड यहाँ कैंडी आती है एंड ब्रूस की मदद से मेगन को ओवर पावर कर देती है। मेगन कैंडी को अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है बट कैंडी नहीं मानती। इवेंचुअली मेगन अपने आप को फ्री कराती है और कैंडी की जगह खुद को अपना प्राइमरी यूजर बना लेती है। वो गैमा को जान से मारने की कोशिश करती है बट कैंडी उसे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मार देती है एंड में कॉल एंड टेसी भी पुलिस को लेकर वहां आ जाते हैं और गैमा और कैंडी की जान बच जाती है। बट तभी हम गैमा के एआई असिस्टेंट को लाइट अप होते हुए देखते हैं, विच मीन्स अभी तक ये कहानी खत्म नहीं हुई। मतलब स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैंडी ने मेगन को फिजिकली तो मार दिया था बट मेगन एक एआई बेस्ड रोबोट था जो क्लाउड के अंदर सेव है। तो नेक्स्ट पार्ट तो इसका जरूर आएगा। फीडबैक और सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।